प्यारे बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन a टाइम्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस ए एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस b इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है कि बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद आनी चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज। तो क्वेश्चन में क्या था, a टाइम्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस a इंटू एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस b इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग साइक्लिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्वेशन में कभी भी ए बी सी अगर रिपीट होने लगे रेगुलर ऑर्डर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, और इसके अलावा इक्वेशन में ऐसे टर्म्स नजर आए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो बच्चों उस इक्वेशन को हम लोग साइक्लिक इक्वेशन कहते हैं। और उस इक्वेशन का एक रूट हम लोग ऑब्जर्वेशन से ही निकालते हैं। तो बच्चों जब हम इस इक्वेशन का रूट ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे तो इस इक्वेशन का जो एक रूट होगा वो x इक्वल टू 1 होगा। तो सारे बच्चे आप प्लीज इसको ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पहले भी आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी आप ध्यान दीजिए कि भाई इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग साइक्लिक इक्वेशंस कहते हैं। और x इक्वल टू 1 डालते ही ये इक्वेशन बच्चों कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है बच्चों, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस तरह से नजर आएगी। और बच्चों x इक्वल टू 1 डालने पे ही ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 0। और बच्चों 0 बनने का मतलब क्या होता है कि ये x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बोलो बेटा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन 0। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन की कमाल की बात यह है कि इस एक्सप्रेशन में कहा गया है कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इस एक्सप्रेशन में कमाल की बात है कि उसमें कहा गया कि भैया इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब बच्चों इसका पहला रूट भी 1 हो गया और दूसरा रूट भी 1 हो गया, क्योंकि आपने एक रूट तो ऑब्जर्वेशन से ढूंढ लिया। तो पहला रूट भी 1 हो गया, दूसरा रूट भी 1 हो गया, तो एक रूट को हम अल्फा कहेंगे और दूसरे रूट को बीटा भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स लिखें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें तो लिखना काफी आसान होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप हमको ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं, और बच्चों ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग सी कहते हैं, अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बच्चों माइनस बी, तो बी की जगह बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय ए टाइम्स बी माइनस। ये देखो बच्चों, ये निकल गया। तो सारे बच्चे ध्यान दें, ये मैंने क्या लिखा, सम ऑफ रूट्स। और बच्चों सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है, 1 और 1। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको पास एक रिलेशन डेवलप, वो होगा 2ab माइनस 2ac इज इक्वल टू माइनस का bc प्लस का ba। तो सारे प्यारे बच्चे इसको ध्यान से देखिए, टर्म्स कलेक्ट करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी भी 2ab और ab को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पर आके नेट मिलाकर क्या हो जाएगा, ab। 2ab माइनस ab क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर हम थोड़े से टर्म्स और से देखें तो क्या बन रहा है, ये उधर 2ac हो गया और माइनस bc भी हो गया। और प्यारे बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करें तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक रिलेशन और इक्वेशन की और याद दिलाता हूँ कि भैया अगर इस साइक्लिक इक्वेशन से जो तुमने कंडीशन जनरेट की है सम ऑफ रूट से, और इस कंडीशन को अगर तुम एबीसी से दोनों तरफ डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, एबीसी से। यहाँ बच्चों एबीसी डाल दी। तो बच्चों एबीसी से डिवाइड करते ही पता है आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। तो दैट मीन्स बच्चों उसमें एबीसी किसमें है, एचपी में। किसमें है, एचपी में। तो बच्चों ये भी आपको ऑब्जर्वेशन दिखना चाहिए। हालांकि इस ऑब्जर्वेशन का भी हम इस क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको दिखना चाहिए। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हम b कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2ac। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास ऊपर वाले एक्सप्रेशन यानी क्वेश्चन को देखिए, तो आपके पास बच्चों b की वैल्यू गिवन है। ध्यान दिया, 36/5।
a प्लस सी की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 15। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 2a। तो प्यारे बच्चों आप इसको काम करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 लिखिए, और बच्चों 2 1 जा 2 करिए, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कर दीजिए, और 18 3 जा बच्चों क्या कर दीजिए 18 3 जा 50। बच्चों कहोगे बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों हमको a प्लस सी पहले से ही गिवन था कि a प्लस सी कितना है 15 है, और बच्चों ac भी आपके पास गिवन है, क्या है 54 है। तो कहोगे सर निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब सर बहुत आसान हो गया। इसको लिख देंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ac। तो प्यारे बच्चों ए प्लस सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2ac, ac कितना है 54। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। और बच्चों आप इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमको जल्दी से बता दीजिए कि क्या आ रहा है। तो सर 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आएगा, फिर सर 1 आएगा, और फिर कुछ आएगा 1 आएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 117। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लीजिए सारे बच्चे, 117 है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर सारे बच्चे चेक करें, क्या 117 आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब आपने जो वर्किंग की है बच्चों वो पूरी तरह से सही है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 था जो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।